टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन, फोकस एयर, ये क्या है बोलो, कौन सा बोलो? व्हीट स्टोन ब्रिज। सुनना, कंसेप्ट ज्यादा है भैया यहाँ पे, ये क्वेश्चंस की कैटेगरी है। मैं आपको ये करके अलग अलग कैटेगरी सुनाऊंगा। इसमें क्या होता है सुनो। व्हीट स्टोन ब्रिज में ये ब्रिज है, ये क्या है? ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज में ये ब्रिज है, ये पुल है। ये पुल के दोनों साइड कुछ कुछ है। इधर कितना लगा हुआ है? 2। इधर कितना लगा हुआ है? 4। तो लिखो 2 और नीचे लिखो 4। कितना आ जाएगा बोलो? 1/2। इधर लिखो क्या है बोलो? 4। कितना हो जाएगा? 1/2 आ जाएगा क्या? दोनों साइड रेशियो सेम या डिफरेंट? अगर रेशियो सेम पकड़ा दे तो इस ब्रिज का कोई काम नहीं है, इसमें ब्रिज का कोई काम नहीं है। इस ब्रिज विल नॉट गोइंग टू वर्क। यहाँ चार्ज का वैल्यू 0 हो जाएगा। क्यों होगा, क्या होगा, सबका लॉजिक है। बट फिलहाल आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे? दोनों साइड अगर रेशियो सेम है तो आप क्या करोगे बोलो? यहाँ से आप दोनों साइड रेशियो सेम है तो यहाँ पे ये कैपेसिटर का कोई काम नहीं। और काम ही नहीं है तो क्या इसको हटा दे खोल के डायरेक्ट? क्या डायरेक्ट हटा दे क्या? तो क्या करना है बोलो? यहाँ से इसको मान लो कैपेसिटर C1, इसको क्या मान लो? C2, इसको क्या मान लो? C3, इसको क्या मान लो? C4। C1/C2 निकाल लो, बोलो हाँ या नहीं? और इधर क्या निकाल लो? C3/C4। अगर C1/C2 बराबर होता है C3/C4 के, तो इस बेचारे C5 का कोई काम नहीं। C5 विल नॉट वर्क। विल नॉट वर्क, जल्दी बताइए। वर्क। अब जो काम नहीं कर रहा, एक होल्डर है जिसमें लाइट ही नहीं जा रही, उसमें बल्ब लगाने का कोई फायदा नहीं। होल्डर ही खोल के हटा दो। तो खोल के हटा देंगे क्या? हटा देंगे, कोई काम होगा इसका क्या? नहीं। तो बताओ, जैसे इसको खोल के हटाएंगे कैसा फोटो बन जाएगा? आ जाइए फोटो बनाए। गौर से देखिए, समझिए इस चीज को, व्हीटस्टोन ब्रिज। और सुनना, दोनों साइड रेशियो सेम है या डिफरेंट है? सेम। और अगर सेम है ऐसा, तो इसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज की पहली कैटेगरी मानते हैं और इसे कहते हैं बैलेंस्ड। क्या कहते हैं इसको? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, WSB। तो ये बैलेंस केस है। कौन सा केस है? बैलेंस। अनबैलेंस केस भी है। कुछ बच्चा बोलेगा रेशियो सेम नहीं हुआ तो सवाल आ जाते तुरंत। अभी कहाँ है? रेशियो सेम है। रेशियो क्या है? सेम है। ये भी सवाल होगा अगर नहीं हुआ तो। ठीक ना? नहीं हुआ तो देखते हैं तो। इधर देखिए, तो कितना हो जाएगा बोले यहाँ से? 2 फैराड। ये कितना फैराड है वो? युगांडावासी 4 फैराड। नीचे वाला बोलो बोलो बोलो। 4 फैराड। फिर बोलो, कौन सा फैराड? 8 फैराड। वाह वाह। और फिर नीचे कितना वोल्ट लगा हुआ है? कितना वोल्ट? 10 वोल्ट। युगांडावासी दोनों क्या चीज में है? ये दोनों, ये दोनों सीरीज आपस में 2 और 4 सीरीज में है क्या? आइए सॉल्व करें इसको। बोलो कैसे सॉल्व करेंगे बोलो? 2 अगर सीरीज में होता क्या करते हैं? 2 × 4/2 + 4। अरे बोलो, याद करो वो दिन। 2 4 4 + 2 6, 4/3। आया नहीं आया? ये बोलो 4 और 8। 4 8 12। चुल्लू नाम की एक चीज होती है। 4 और 8 सीरीज में, पैरेलल में, सीरीज में। 4 8 12, शर्म कर। 32 बाई क्या हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा? 8/3 हो जाएगा क्या? 4 का टेबल। 8 4 = 32। अरे सही कर रहे हैं ना? हाँ। 4 8 = 32, 4 3 = 12 होगा ना? अरे ऊपर 4/3, नीचे कितना? 8/3। आपस में क्या? पहले तो डायरेक्ट ऐड करेंगे क्या? करो ऐड। C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 4/3 फैराड प्लस 8/3 फैराड। लगो तो 3 8 4 12। कितने बार में? 4 बार में। क्या 4 फैराड आ गया क्या? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल गया। सो लल्लू लाल सवाल। अब सुनो सुनो सुनो, अगर 4 आ गया, टोटल वोल्टेज कितना दे रखा है? क्या चार्ज आ जाएगा क्या? Q इज इक्वल टू क्या चीज से? CV से। 4 × 10 आ जाएगा। 40 कूलम विल बी द राइट आंसर। आया समझ में? अब इसी का सुनो, इसी का एक और अल्टरनेटिव फिगर बनता है। यही चीज बनाते कैसे हैं, गौर करना। सब कुछ समझ में आया? आया? अब देखो इसी का अल्टरनेटिव फिगर कैसे बनता है। यूं, यूं और यूं बना दिया, और ये फिगर ऐसा कुछ नजर आएगा। इसको छोड़ दो, इसको बना ले।
सारे बच्चे देखेंगे ये यही फिगर बना है, ठीक है, बनाने का क्राइटेरिया डिफरेंट है। सर्किल को बस इलोंगेट किया गया, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, आप समझ जाएंगे। देखो यहाँ पे ये वाला कितना गया है, 2। देखो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, 2 फैरेड। फिर कितना है बोलो, 4, लिखो 4 फैरेड। फिर बीच वाला कितना है, 5, 5 फैरेड। ये कितना है, फिर से बोलो, 4। और नीचे वाला कितना है, जल्दी बताओ, 8। अगर आपको ऐसा भी फिगर आ जाए तो इसका मीनिंग सेम होता है, कोई डिफरेंसेस नहीं है। अगेन व्हीटस्टोन ब्रिज, रेशियो कैसे देखना है बताओ। ये वाला जो सेक्शन आपको नजर आ रहा है, ये ब्रिज का काम करेगा, किसका काम करेगा, ब्रिज का। तो इसका रेशियो ले लो, इसका रेशियो ले लो। क्या रेशियो, जल्दी बताओ, 2/4, और यहाँ कितना है, 4/8। रेशियो सेम है फ्रेंड, सेम। ये वाला खोल दो, ये अगर सेम है तो ये वाला क्या है, हटा दो। अगर ये हटा दो, ये दोनों क्या चीज में आ जाएगा बोलो। जैसे ये हट गया तो बताओ ये दोनों क्या चीज में, सीरीज। ये दोनों क्या चीज में, आपस में पैरेलल। 2 4 सीरीज में था, और 4 और 8 भी क्या चीज में, सीरीज में, आपस में पैरेलल में, बात एक ही है। और उसका अल्टरनेटिव डायग्राम बस ऐसे बनता है। समझ में आया। तो ये फिगर आ जाए, वो फिगर आ जाए, कभी गलती होगा क्या, नहीं। और भी अलग अलग तरीके से इसको बना के दिया जाता है, ठीक ना। बट आपको याद रखना है, जब कभी ब्रिज के क्रॉस रेशियो सेम होगा, ठीक ना, तो आप ब्रिज को खोल के हटा देंगे, उसका कोई काम नहीं। अब सवाल है कि अगर अनबैलेंस हो जाए तो क्या करेंगे, कंडीशन ही पलट दे। तो एक काम करें, WSB पहले कॉपी कीजिए, जल्दी करो कॉपी। कैटेगरी लिखना, कैटेगरी 1 है व्हीटस्टोन ब्रिज, उसमें बैलेंस WSB भर रहे हैं अभी, तो लिख लो। रामनवमी कब है, 17 को है, चलो छुट्टी कर देंगे। वैसे आपकी छुट्टी हो सकती है फिजिक्स केमिस्ट्री में 4 5 दिन। 4 to 5 डेज आपकी गैप होगी, 15 के बाद। आपके जो भी बैकलॉग्स हैं ये हैं, सब कुछ कंप्लीट कर लीजिएगा। मैथ्स चलेगा, बायोलॉजी चलेगा। मैथ्स एंड बायो विल बी रिमेन ओपन। 1 2 दिन का गैप रहेगा बस, मैथ्स बायो। 3 4 दिन के लिए शायद मैं बाहर जा रहा हूँ। कौन, क्या है उसका 10 दिन, 10 दिन क्या करेंगे, 10 दिन क्या करना है, ढोल बजाना। जल्दी कीजिए कॉपी।
ऐसे सर्किट्स आए उसको देख के इजी इज वेरी इजी कैटेगरी आराम से बन जाएगा बस रेशियो देखो हटाओ बीच वाले को अगर नहीं होता है तो बता दे क्या होता है तंग कर रही है हो गया हटा रहे हैं नहीं हटाएं वो फिगर बनाएगा जरूर इंपॉर्टेंट है ऑलरेडी डायग्राम ऐसा ही आता है इसका अब बैलेंस के बाद कौन सा होगा अनबैलेंस्ड अगर बैलेंस ना हुआ तो क्या करेंगे और बैलेंस हुआ तो क्या अनबैलेंस बीट स्टोन ब्रिज बैलेंस तो क्लियर है चलिए फोकस हियर बताओ ये बैलेंस है क्या 2/1 है लेकिन इधर अलग हो गया ना ये 2/1 तो आया इधर क्या आ गया 1/2 अब सवाल इसको कैसे सॉल्व करें ठीक ना अरे बहुत बेसिक क्राइटेरिया अब कुछ दिमाग में बच्चे क्या लगाएंगे यहाँ भी एक कैपेसिटर लगा दे तो अरे भैया अभी धीरे धीरे हम डेवलप होंगे वहां भी कैपेसिटर लगाएंगे खूब सर्किट लगाएंगे बट अभी बेसिक समझो कैसा होता है अगर इन केस अगर अनबैलेंस आ जाए तो इस केस में सुनना मेरी बात को अच्छे से सुनिएगा सबसे बेस्ट तरीका होता है इसको सॉल्व करने का अगर कॉपी हो गया हो तो बताएं कॉपी हो गया है सभी का हो गया क्या पढ़ सकते हैं आगे अब सुनो इसका सबसे बेस्ट क्राइटेरिया क्या होता है सुनना अगर बीच में आपको कोई कैपेसिटर लगा है तो वो पहले केस नहीं है वाला अगर एक भी कैपेसिटर लगा दिया तो पहले ब्रिज वो खत्म हो गया
अगर लग गया तब भी सॉल्व करने का तरीका है, लेकिन अभी किर्चॉफ्स रूल को डिटेल से नहीं पढ़े हैं, इंट्रो जरूर हुआ था किर्चॉफ्स का, तो रूल समझिएगा कैसे है। अगर ये दे रखा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों पॉइंट को आप जंक्शन मानोगे, ऐसे एक्स और यहाँ पे लिखोगे वाई। तरीका सीखिएगा, इसको जंक्शन रूल कहते हैं। कौन सा रूल कहते हैं? जंक्शन रूल। हम बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे आगे चल के, फिलहाल मैं इंट्रो कर रहा हूँ जंक्शन रूल का। जंक्शन रूल चैप्टर नंबर 2 में 3 में आता है इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। अब सुनो, ये 2 है, अब यहां से गया तो ये बताओ कितना हो जाएगा, 10। तो बीच में नेकेड वायर है, बोला था यही पोटेंशियल इधर हो जाता है, इधर 10 होता है, इधर 0 होता है, तो 10 ट्रैवल होके यहां से 10 जाएगा क्या, यहाँ भी कितना आ जाएगा, 10 आया। ये 0 है, यहाँ पे ट्रैवल हो कितना, 0, तो ये भी कितना, 0 वोल्ट। वोल्ट। एक्स वाई आपने क्या माना है, एक्स वाई तुम्हें पोटेंशियल मानना है, एक्स वाई क्या मानना है तुम्हें, पोटेंशियल एट जंक्शन, एट व्हाट जल्दी बताइए, जंक्शन, जंक्शन पे पोटेंशियल है। अब कैसे सॉल्व किया जाए इसको, एक्स और क्या दे रखा है जल्दी बताइए, वाई, पोटेंशियल एट व्हाट जल्दी बताइए, जंक्शन, ठीक ना। एक्स और वाई दे रखा है क्या, चलो सारे बच्चे बताना। इसको आप कंसीडर करेंगे कि जिस पोटेंशियल को अगर आपने कंसीडर किया, उस पोटेंशियल को आप हाईएस्ट पोटेंशियल मानोगे, ये एक्स है, ये कितना जल्दी बताइए, 10, ये कितना हो जाएगा बोले यहाँ से, एक्स, और ये कितना है, 10। इसको हमेशा जहां पे जो जंक्शन को आपने कंसीडर किया है, उसे आप हमेशा हायर पोटेंशियल कंसीडर करेंगे। तो मैंने एक्स पोटेंशियल को कंसीडर किया, ठीक ना। आते हैं एट एक्स, तरीका सीखिएगा कैसे बनता है। जिसको आपने कंसीडर किया उसको हायर पोटेंशियल ही आपको कंसीडर करना है। ये एक्स है, ये कितना है, 10, लिखोगे एक्स माइनस 10, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, एक्स माइनस 10 इज व्हाट, जल्दी बताइए, पोटेंशियल डिफरेंस। और कहते हैं जंक्शन पे नेट चार्ज का वैल्यू 0 होता है, नेट चार्ज का वैल्यू क्या होता है, 0। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू, तो CV तुमने निकाला V, और इसके बीच में कौन सा C आ रहा है, ये C कितने का है बताओ, 2 का, मल्टीप्लाई कर दो 2 से। आया समझ में। अब आ जाओ, जंक्शन से रास्ता किधर किधर खुला है, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, एक नीचे, ऐसा कंसीडर करना है, एक्स मेरा हायर पोटेंशियल है, ठीक ना। एक जंक्शन राइट साइड भी तो जा सकता है, एक्स में से कितना चला जाएगा, 0, बीच में क्या लगा हुआ है, 1, तो क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से, एक्स माइनस 0 इंटू क्या लिखेंगे, कर दिया यहाँ से। आगे बढ़ेंगे, एक्स और यहाँ क्या है, वाई, तीन रास्ता अपनाएंगे, तो क्या लिखेंगे, एक्स माइनस वाई बीच में क्या है, 4, एक्स माइनस वाई बीच में क्या है, 4, इसके बराबर कर दोगे, 0। सिंपल, कोई दिक्कत किसी को, आया समझ में कैसे किया है। जितने जंक्शन, जंक्शन मतलब रास्ता अलग अलग, सुन लो, जंक्शन का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट सर्किट का जहां पे अलग अलग सर्किट्स का डायरेक्शन जा रहा हो, सही बात है, इधर इधर जा रहा है, और उसको अपने मन से कितना पोटेंशियल माना है, हायर पोटेंशियल मानना है, ऐसा मैं तुमको बता रहा हूँ, ऐसा जानो, ठीक ना। इलेक्ट्रिसिटी में इस पे बहुत कॉम्प्लिकेट सवाल आता है, और कॉम्प्लिकेशंस का लेवल धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, पहले समझ में आए यहाँ से, ये वाई है। वाई को भी अगर तुमने कंसीडर किया तो वाई को भी तुम हायर पोटेंशियल ही मानोगे। तो पहले हम एक्स को सॉल्व कर ले, क्या कितना आ जाएगा बोलो, सॉल्व करो इस इक्वेशन को। इसका मतलब क्या है, सुनना सब कोई, नेट चार्ज ऑन जंक्शन, चार्ज ऑन व्हाट जल्दी बताइए, जंक्शन इज 0, इज व्हाट जल्दी बताइए, 0। नेट चार्ज ऑन जंक्शन इज व्हाट जल्दी बताइए, 0। समझ जाए, इस कैटेगरी को सॉल्व करते हैं, बोलो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 20 प्लस एक्स, क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू क्या है, 0। 2x प्लस 4x 7 4 6x प्लस x 7x माइनस 4y, इधर चला जाएगा कितना आ जाएगा, 20। इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, मान लिया क्या, इक्वेशन नंबर क्या मान लिया, y। अब मानो आ जाओ एट y को सॉल्व करते हैं, किसको सॉल्व करेंगे, y पे। y पे भी तीन डायरेक्शंस लेंगे, बताओ कौन कौन से, एक ऊपर, एक राइट और एक लेफ्ट। ये ऐसा आप कंसिडर करें कि हायर पोटेंशियल है, तो भैया इसको तो आपने हायर माना था उस इक्वेशन में, मैंने बोला ये कंसिडरेशन टर्म है। अब कौन हायर है कौन लोअर है, बात की बात एक्स वाई के निकलने पे आता है आंसर, लेकिन तुम जिस जंक्शन पे जाते हो उसे हायर पोटेंशियल कंसिडर करना, ये मानना है कि वो हायर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वाई हाईएस्ट है, यहीं से सारा चार्ज निकल के जा रहा है हर जगह, तो वाई से किधर जा रहा है, एक्स की तरफ, चलो वाई से पहले किधर जा रहा है, दैन की तरफ, तो वाई माइनस क्या लिखेंगे बोलो, 10, वेल एंड गुड। कितना बीच में आ रहा है, एक, करो मल्टीप्लाई एक से, कर दिया क्या। फिर y में से कितना जा रहा है, 0, लिखो y माइनस 0, कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, कर दो 2 से मल्टीप्लाई। फिर क्या बोलो, y से क्या जा रहा है, x, क्या बीच में आ रहा है, कितना आ रहा है, 4,
कितने के बराबर? 0। आया समझ में? सॉल्व कीजिए इसको। y माइनस 10 प्लस y माइनस 0 2y प्लस क्या हो जाएगा 4y माइनस 4x इज इक्वल टू कितना 0। y प्लस 4y 5y माइनस सॉरी बीच में तो y प्लस 4y 7y हो जाएगा ना, माइनस क्या 4x इज इक्वल टू क्या आ गया 10। इक्वेशन नंबर 2 बन गया क्या? अब दोनों को सॉल्व करना है एक्स वाई के लिए। चलो सॉल्व कर लेते हैं एक्स वाई के लिए। बोलो क्या हो जाएगा? बोलो क्या हो जाएगा? सारे बच्चे बताना प्लीज। कितना हो जाएगा बोलो? ये 7y है, ये 4x है, ये 7x और ये क्या है? आ गया क्या? अब चलो सारे बच्चे बताना प्लीज। बोलो क्या हो जाएगा? ये 7x 4y कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा है। एक काम करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से और इसको 7 से। समझ में आया? 4 7 जा 7 4 जा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा बोलो? इक्वेशन कितना हो जाएगा बोलो ये सॉल्व करने के बाद? कितना हो जाएगा बोलो? 28x माइनस 16y इज इक्वल टू 20 4 जा 80। ये कितना हो जाएगा बोलो? 49y इज इक्वल टू बोलो 4 4 जा 16x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40। क्या 7 से हो रहा है ना? 7 7 जा कितना हो जाएगा? 49y 7 4 जा 28x और 7 10 जा 70 हो जाएगा क्या? किसी को ये 4 से है ना? हाँ सही तो है। मैंने कहा किसी को कहीं पे देखो मल्टीप्लिकेशन गलत तो नहीं है। अब बताओ दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे x से x चला जाएगा क्या? क्या बचेगा बोलो इधर? इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको कौन सा इक्वेशन से क्या होगा बोलो? 1 प्लस 2 करें क्या? कोई दिक्कत है क्या यार? 28x से 28x चला गया 49 माइनस 16 कितना होगा? 49y माइनस 16y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोले? 80 प्लस 70 150 हो जाएगा क्या? 80 प्लस 70 कितना हो जाएगा? 150। इसका कितना सॉल्व करके आ जाएगा बोले यहाँ से? 33y हो जाएगा 3 और 3। अब ये बताओ 3 से जा रहा है क्या? 11 बार में 3 से कितने जा रहे हैं? 50। y का वैल्यू कितना हो गया? 50 बाय 11। y का वैल्यू अगर 50 बाय 11 किसी एक में x भी आ गया क्या? y आ गया। x कैसे निकालेंगे बोलो? ये कितना है y का वैल्यू? बोलो सब कोई। y का वैल्यू है 50 बाय 11 वोल्ट। अरे बोलो हाँ या नहीं? पोटेंशियल डिफरेंस निकला है। आया? और x का वैल्यू कहीं भी निकाल लेंगे क्या? कैसे निकालेंगे बोलो? किसी भी एक इक्वेशन में। क्या इक्वेशन है बोलो मेरे पास? 7x माइनस 4y इज इक्वल टू 20 है ना? तो कितना किसका वैल्यू आया है? y का। y का कितना है? 50 बाय 11 इज इक्वल टू 20। सॉल्व कर लेंगे क्या? 7x इक्वल टू 200 हो जाएगा। 11 इंटू 20 220। अरे बोलो यार 220 प्लस 200 ये ना कर रहे हैं भाई? क्या हो जाएगा? 11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 420 बाय 11 हो जाएगा। ये कितने टाइम से कैंसिल होगा? 60 नहीं हो जाएगा क्या? x का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो? 60 बाय 11 वोल्ट। आया समझ में? 60 बाय कितना वोल्ट है? 11 वोल्ट। ये कितना है? 50 बाय 11 वोल्ट। बड़ा कौन है आप बोलो तो? ये 60 बाय 11 आएगा। ये कितना है? 50 बाय 11। क्लियर हो गया? बोलो हाँ या नहीं? ये बड़ा और ये क्या हो जाएगा? छोटा। तो आप बोलोगे चार्ज ऊपर से नीचे फ्लो कर रहा है। अब पता चला। ऐसे तो इसको मान रहे थे ठीक ना? अब बता दो सबको, सारे बच्चे बताना। ये 10 है, ये 60 बाय 11 है। चार्ज निकल जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर में चार्ज नहीं आ जाएगा। तो मान लो इसमें जा रहा है चार्ज Q1 और इधर कितना जा रहा है? Q2। अब सारे बच्चे बताना। मैं Q1 निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ? Q1। सारे बच्चे कितना पोटेंशियल है? 10। ये कितना है? 60 बाय 11। बताओ बड़ा कौन है? 60 बाय 11 या 10? बच्ची कहाँ गई? सो गई। चलो देखो यहाँ से। ये कितना है? 10 और ये कितना है बोलो? 60 बाय 11। कितने का डिफरेंस कर लेंगे क्या? तो बड़ा कौन? 60 बाय 11 या 10? 10 बड़ा है। तो क्या लिखेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू CV हो जाएगा। तो बताओ Q इज इक्वल टू बोलो Q1 बराबर C की जगह नहीं V C की जगह 2। अरे बोलो इन दोनों के बीच 2 है ना? V कितने का डिफरेंस बोलो? 10 माइनस 60 बाय 11। अरे नहीं आएगा क्या? सॉल्व करो। कितना हो जाएगा? 110 माइनस 60 50 बाई 11 कितना हो जाएगा? 100 बाई 11 आ जाएगा कुलम। ये क्या है? Q1 या Q2? Q1। Q2 कितना होगा बोलो? 10 माइनस 50 बाई 11। 10 माइनस क्या है? 50 बाई 11 इंटू कितना? 1 हो जाएगा क्या? कितना हो जाएगा बोलो यहाँ से? 100 कितना? 110 माइनस 60 कितना? 60 बाय 60 हो जाएगा ना यार? 60 हो जाएगा। हाँ 60 बाय 11 नहीं आ जाएगा बोलो यार? कोई डाउट है क्या?
है ना यहाँ पे, ये 50 था, 50 दूनी 100, ये कितना 110 में से 50 गया, 60/11 आ गया। क्या चार्ज आ गया, बोलो Q1 और Q2 आ गया। अब बताओ जो ये Q चार्ज गया होगा यही ना Q1 और Q2 में टूट गया होगा, तो Q टोटल बराबर दोनों को ऐड कर दे क्या? चार्ज मालूम है, पोटेंशियल मालूम है, क्या कैपेसिटेंस नहीं आ जाएगा? आया समझ में? तो Q टोटल कितना होगा, बोलो बोलो बुद्धिजीवी, Q टोटल कितना होगा बोलो, Q टोटल दोनों को जोड़े, Q1 प्लस क्या चीज Q2, व्हाट इज Q1? 100/11 और ये कितना 50/11, ये ना 60 है क्या? मैं चेक कर रहा था, चलो जोड़ दे क्या 11, 160 आ जाएगा क्या बोलो? ये क्या आ गया कुलम, चार्ज आ गया क्या? अरे बोलो हाँ या नहीं? चार्ज आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है क्या, कैपेसिटेंस आ जाएगा। Q इज इक्वल टू क्या जानते हैं, सी भी, तो सी इज इक्वल टू Q बाय V होगा, Q बाय V नहीं होगा? अरे बोलो व्हाट इज Q, 160 बाय क्या हो जाएगा 11, व्हाट इज V 10, कितने बार में चला जाएगा, 10 से कैंसिल हो जाएगा, 60/11 फैराड इज द आंसर, सी इक्विवेलेंट इज द वे टू कैलकुलेट अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। समझ में आया? बस में इंट्रोडक्शन कौन सा रूल करना था बताइए, जंक्शन रूल, कौन सा रूल बताइए, जंक्शन रूल। रिकर करने के लिए फिर से बता देता हूँ, जिसको तुमने जंक्शन पे पोटेंशियल माना उसको क्या मान लो, दुनिया का सबसे बड़ा पोटेंशियल, सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो, तो पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के चार्ज निकाल लो, टोटल चार्ज आ गया, पोटेंशियल आ गया। है समझ में? ये चीज कैलकुलेट करना सीख गए बस, बात और आसान है, इसे डिफिकल्ट नहीं है, फर्स्ट टाइम में समझना पड़ेगा। क्लियर है या नहीं है? अनबैलेंस को सॉल्व करने का ये तरीका है। कुछ बुक्स में देखिए किचॉफ्स रूल भी लगा रखा है, मैं किचॉफ्स का कौन सा रूल लगा है जो किताबों में दे रखा है, घबराइएगा नहीं, किताबों में दो रूल्स का इस्तेमाल किया गया है। जहां पे तुमको ऐसे सर्कल सर्कल बना के दे देना, तो वोल्टेज रूल कहते हैं, और जहां ऐसे पॉइंट बना के दे वो जंक्शन रूल कहते हैं, हमने जंक्शन रूल का इस्तेमाल किया, वोल्टेज रूल से भी ये बनता है, तो जंक्शन रूल से ही आंसर आ रहा है, समझ में है? अनबैलेंस के सॉल्व करते हैं, बैलेंस के सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? ऐसा क्वेश्चन आएगा पक्का बन जाएगा क्या? गारंटेड, फोटो क्लिक करके दे दीजिए इसका, फाइनल आंसर ये। किसी को इस डिस्कशन में कोई आपत्ति, कोई दिक्कत? आया समझ में? अरे बोलो, फोटो क्लिक करके दे दीजिए प्लीज, घर पे कर लोगे कॉपी ये वाला, पक्का? किसी को इस रूल में कोई दिक्कत, कोई आपत्ति तो बोलो। आया समझ में? बैलेंस क्लियर है, अनबैलेंस क्लियर है क्या? बैलेंस और अनबैलेंस क्लियर है, बोलो क्या हो गया, कोई दिक्कत है क्या? क्या हो गया अब? क्या कैलकुलेट करना है बोलिए तो सही भाई, कर लीजिएगा कैलकुलेट, अगर दिक्कत हो घर पे कर लीजिएगा, ठीक है? चल, आ गया समझ में कैसे हुआ है? इज द रूल इज क्लियर और नॉट? आया समझ में? ये क्लियर है यहाँ से? अच्छा एक क्वेश्चन इस पे देखो तो, अभी होलफुल मत होना, एक बार रिक्वेस्ट है भैया, जिनका अभी कोई और क्लास है उठ के जा सकते हैं, नहीं तो क्लास से अभी प्रोसीड करूंगा मैं, आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेंगे, अभी मुझे प्रोसीड करना है क्लास को। नहीं कुछ बच्चे का क्लासेस रहता है कहीं कहीं, तो जा सकते। हटाएं क्या? हो गया फोटो क्लिक? हरीश कर लिया, भेज दिया? नहीं भेजा अभी तक? भेजा? चलिए, घर पे कर लोगे? समझ में आया? घर पे हो जाएगा बोलो, छोड़ दें क्या? घर पे हो जाएगा ना? चलो, अब भैया घर पे प्लीज को आराम से लेकिन कीजिएगा, स्टार करके बहुत अच्छे से कॉपी कीजिएगा, कहीं कोई डाउट है पूछ लो, अभी बता रहा हूँ। समझ में आ गया कैसे करना है? एक्स वाई का पहले वैल्यू निकाल लो, फिर चार्जेस निकाल लो, ऐड कर दो, टोटल चार्ज आ गया, वी दे रखा है, आंसर आ जाए। आ गया क्या? अब सुनिएगा, हटा रहे इसको, ठीक ना? सुनो, चलिए लिखिएगा, टॉपिक एक पेज छोड़ो इसके लिए, अनबैलेंस्ड के लिए, और लिखिएगा लैडर कॉम्बिनेशन, लैडर कॉम्बिनेशन, अगेन टॉपिक डालो, लैडर कॉम्बिनेशन।
लैडर, लैडर मतलब सीढ़ी, लैडर कॉम्बिनेशन। कैटेगरी नंबर 2 है, पहला मामला व्हीट स्टोन ब्रिज था, क्या बैलेंस और अनबैलेंस। अब कौन सा जल्दी बताइए, लैडर कॉम्बिनेशन। लैडर कॉम्बिनेशन, जाने दो, लिखो लैडर कॉम्बिनेशन। सुनो, लैडर कॉम्बिनेशन क्या है, सुनिएगा सब कोई। 1 माइक्रो कूलम करंट, 1 माइक्रो फैरेड, 3 म्यू एफ। देखो बच्चे यहाँ पे, क्या हो रहा है, सुनो, हम्म, द क्वेश्चन इज हियर, सॉल्व करना है इसको। और ये आपको ऐसे इनफाइनाइट सीरीज में देगा, और कॉम्बिनेशन कहते हैं इसको, लैडर कॉम्बिनेशन कहा जाता है, सीढ़ियों की तरह दिख रहा है, ठीक ना। और लैडर में इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन, टॉप वाला लेते फिर इजी वाला बाद में आएंगे, सुनना सब कुछ। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आपको आ जाए तो पहले गौर कीजिए इसको, थोड़ा देखना है इसमें। इसमें 2 कैटेगरी चलती है, हालांकि पहला कैटेगरी मैं बता रहा हूँ, बताओ इसमें क्या है। गौर करो, 5 मैंने कलर अलग अलग कर दिया बीच वाले का, ऐसे देखो काफी कॉम्प्लिकेटेड सवाल नजर आता है, बट गौर से देखो इसको। रेशियो निकालना, 1/1, 3/3, तो 1/1, 3/3, 1:1, 1:1, 3:3, 9:9, 1:1, 1:1, 9:9, 27:27, 1:1, 1:1, एक WSB का सीरीज है पूरा। आया समझ में, अभी सिखाया था ना कि अगर कैपेसिटर के ब्रिज के दोनों तरफ अगर रेशियो सेम हो तो ब्रिज का कोई काम, दे रखा जरूर है ब्रिज, लेकिन ब्रिज का कोई वर्क यहाँ पे, तो इस ब्रिज को हमेशा के लिए रिमूव कर दो, कोई काम नहीं। अब तो बहुत आसान बन गया, ऊपर वाला क्या चीज में है, सीरीज में, नीचे वाला सीरीज में, आपस में। इसको सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे बोलिए, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27, 3 से मल्टीप्लाई होते जा रहा है क्या, इसको भी करो तो कितना हो जाएगा बोलो, 7 या 21 81 हो जाए। अरे बोलो हाँ या नहीं। ऐसे प्रोसीड करते करते कितने टाइम्स, इन्फिनिटी। नीचे का भी सेम केस होगा क्या। अब थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 1 है, 1/3 है, 1/9 है, 1/27 है, 1/81 है, डॉट 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 इन्फिनिटी। सुनते रहना भैया, कुछ स्पेशल कैटेगरी है घर पे आप कॉपी कर लेना, रिक्वेस्ट है बस प्लीज लेक्चर पूरा फिनिश करके जाए। तो ये बताओ कितना है, पहला ए है, आगे बढ़ के और कैपेसिटर और कैपेसिटर और कैपेसिटर कैपेसिटर चलता जाएगा। तो आगे वाले का रेशियो पीछे वाले से लो, बताओ ये एक बार और भी हुआ था ऐसा, जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाले थे, बताता हूँ क्या। 1/3 को पीछे से डिवाइड करो तो 1/3 आएगा क्या, 1/9 को फिर से पीछे वाले से डिवाइड करो, 1/9 1/3 कितना आ जाएगा, 1/3। फिर 1/27 को 1/9 से करते चलो, सेम आ जाएगा बोलो, 1/3। बताओ ये रेशियो सेम या डिफरेंट, एक होता है एपी और एक होता है जीपी, ये सीरीज जीपी का है, और जीपी सीरीज बहुत पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में। तो ये कौन सा प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कौन सा जल्दी बताओ यहाँ से, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सुनना मेरी बात को, किसमें जीपी में जब सवाल आते हैं तो उसका इनफाइनाइट टर्म का एक सम होता है, एंड दैट सम इज बेसिकली A/1 - R। ए अपॉन क्या होता है, 1 - R। इन सबको जोड़ते जाओ, A/1 - R आएगा, ए जहां पे फर्स्ट टर्म है, आर रेशियो है, सबका रेशियो 1/3 आ रहा है क्या। रेशियो कैसे निकालते हैं, आगे वाले से पीछे वाले को डिवाइड, आगे वाले से पीछे वाले, कितना हो जाए, ए वैल्यू कितना है बोलो 1, रेशियो कितने का है 1/3, एलसीएम ले लो बोलो, 1/2/3 होगा, 3 ऊपर जाएगा तो 3/2 आ जाएगा, बोलो हाँ या नहीं।
कितना आ जाएगा 3/2 तो 1/c इक्विवेलेंट कितना है बोलो यहाँ से 3/2 आया ना पलटी मारो c इक्विवेलेंट 2/3 माइक्रोफैरड्स अरे आया नहीं आया कितना माइक्रोफैरड्स है 2/3 ऊपर 2/3 तो नीचे भी कोई गड़बड़ी है क्या सेम है तो सी इक्विवेलेंट यहाँ भी कितना हो जाएगा 2/3 माइक्रोफैरड्स अब आपस में क्या चीज में पैरेलल में क्या दोनों को डायरेक्टली ऐड करेंगे 2/3 माइक्रोफैरड्स और ये भी कितना 2/3 माइक्रोफैरड्स कितना हो जाएगा बोलो 6 4 बाय क्या हो जाएगा 6 माइक्रोफैरड 4/3 हो जाएगा क्या तीन तीन को जोड़ दिया क्या मैंने तो 4 बाय क्या हो जाएगा 3 माइक्रोफैरड सी इक्विवेलेंट इज द राइट आया समझ में कैसे हुआ इसको एक लैडर कॉम्बिनेशन का केस कहा जाता है सुना समझ में आया कैसे हुआ क्वाइट इजी एंड सिंपल ये कैटेगरी नंबर 1 हुई ठीक ना अब तुमको फॉल डाउन करने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ घर पे ही कर लेना कॉपी अब यहाँ मत कॉपी करो टाइम लगेगा आराम से घर पे इस तरह से कॉपी कर लेना लेक्चर भी रिकॉर्ड अब देख लेना दोबारा बट इस चीज को समझो अगर आपको कॉम्बिनेशन में एक और कैटेगरी ऐसे ही फॉल कराएगा वो और भाई आज वेडनेसडे है मैं चाह रहा हूँ एक स्ट्रोक में ही खत्म कर दे सारा क्लास दोबारा नहीं पढ़ा मुझे भी काम है फिनिश कर देता हूँ 10:30 तक आप चले जाना आराम से फिर हाँ ऐसे ही 10:30 तक रोक के तुमको 11:30 करता 10:30 में छुट्टी ले लो है ना सही चलो देखो तुम्हारे जज्बातों को मैं समझ सकता हूँ तुम बचपन से ही मक्कार रहे हो अब तुम्हें पढ़ने कहा जा रहा ले रहे यहाँ से अगेन आपको कहेगा ऐसे करके लैडर दे देगा अप डाउन लैडर और बोलेगा इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन है सी इक्विवेलेंट निकालिए ए दे देगा बी दे देगा बोलेगा सी इक्विवेलेंट मतलब सी ए बी निकालो सेम केस है ना लैडर यहाँ भी था लैडर यहाँ भी है ये लैडर ऐसे वर्टिकल लैडर है इस तरह का लैडर है ठीक है इसमें एक और केस आएगा अभी समझेंगे यहाँ से समझे देखो कैसे होता है गौर समझिएगा कैटेगरी बस समझने वाला है इन सारे सवालों का ट्रिक्स एंड टिप्स नहीं होता कुछ एक सर्टेन रूल्स हैं उसको फॉलो कर लीजिए पक्का सवाल बन जाएगा और ये फ्लुएंटली आते हैं एग्जामिनेशन में बहुत तगड़े तरीके से पूछे जाते हैं पेपर्स के अंदर तो ये वाला सी है ये वाला क्या है सी 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 सारा सी ऐसे करके रिकर हो रहा है आया समझ में तो ठीक ना अब देखो ये सेम केस ना बच्चे नेक्स्ट चैप्टर क्यों करा रहे हो एक दिन के अंदर अगर कल आओगे फ्लो टूटेगा समझ रहे हो ना तो एक फ्लो में पकड़ के खत्म ही कर लो इसको ठीक ना अब बताओ यहाँ पे ये सी है ये अब क्या होगा नेक्स्ट चैप्टर के अंदर इसको आपका क्या रजिस्टर लगाना चालू करूंगा इन सबको रजिस्टर लगा के रिप्लेस कर दूंगा फिर से बन जाएगा नया कैटेगरी सीरीज पैरेलल बदल जाता है बस वहां पे ठीक ना अब सुनो ये कितना कैपेसिटेंस लगा हुआ है सी ये सी और सी सीरीज है सीरीज में क्या देगा बोलो एक्चुअली देगा सी इंटू सी बाई सी प्लस सी देगा ना क्या C/2 आ जाएगा सॉरी हाँ C/2 आ जाएगा आ जाएगा क्या इसका नहीं होगा C/2 C²/2C होगा ना C से C कैंसिल तो C/2 नहीं होगा उस तरीके से ये जोड़ो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C 4/C पलटी मारोगे C/4 C/ क्या हो जाएगा 4 ये क्या हो जाएगा C तो 2 था तो C/2 हुआ 4 था तो C/4 हुआ तो 8 है तो C/ क्या हो जाएगा 8 फिर C/16 हो जाएगा क्या जा रहा है क्या और आपस में क्या है सब ये सब पैरेलल है क्या तो कैसे ऐड करेंगे बोलो डायरेक्ट ऐड करेंगे सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा C/2 C/4 बोलते रहो C/8 C/16 डॉट 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 इन्फिनिटी टाइम्स हो जाएगा अब बताओ ये सीरीज क्या जीपी को फॉलो कर रहा है अभी जो सिखाया C/4 बाय C/2 बाय C 1/2 C/4 बाय C/2 1/2 C/8 बाय C/4 आगे वाले को पीछे 1/2 तो कॉमन रेशियो कितने का 1/2 का एक कैटेगरी सीख गए फट से बन जाएगा तो बताओ क्या हो जाएगा सी इक्विवेलेंट का वैल्यू a upon 1 minus r what is a c 1 minus what is r 1/2 पलटी मारो तो c into 1/2 हो जाएगा आंसर इज 2c आंसर आया समझ में ये दोनों कैटेगरी एकदम सेम है बट देखो इसके अंदर क्या ब्यूटी लाया उसने उन्हें WSB डाल दिया फिर लैडर डाला है आया समझ में इसमें कंप्लीट लैडर डाल के जीपी का केस निकलवा रहा है आपसे याद रखना समझ में आया इस दोनों केसेस में कोई दिक्कत क्या समझ में आया कैसे हो रहा है तो ये जीपी है जीपी में आपको इस तरीके से सॉल्व करते रहना है और ये भी जीपी है लेकिन ये WSB के साथ जीपी है समझ में आ गया ये लैडर है ये भी लैडर कॉम्बिनेशन एक लैडर की कैटेगरी और है समझ में आ गया ऐसा आ जाएगा पक्का बन जाएगा सवाल का स्थिति बता रहा हूँ सवाल बहुत इजी कैटेगरी का है ये
बट अगर नहीं समझे तो नहीं बनाएंगे आप, कुछ मतलब पल्ले भी नहीं पड़ेगा एग्जामिनेशन में, कुछ कर भी नहीं सकते सीरीज पैरेलल इसका, कुछ कर पाओगे क्या? इन्फिनिटी सीरीज आपको कंसेप्ट ही नहीं मालूम है, करेंगे क्या? देखो स्टार्टिंग में कॉफी फ्लो को रोका था, अब भैया जो आएगा आपका थोड़ा सा एक दो वक्त और लूंगा, क्या नाम है, पीरियड्स और लूंगा, बट इसको पूरा फिनिश करके ताकि मेरा नेक्स्ट प्लॉट तैयार हो जाए रेजिस्टेंस वाला, वहां भी आपके रेकर होगा, वहां पे मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। मैंने चैप्टर नंबर 1 में इतना सफिशिएंट टाइम देके आपके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करवा लिया सारे के सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड में दिक्कत नहीं होने वाला। जानबूझ के प्लॉटिंग करा रहा हूँ, अभी से प्लॉट तैयार करो, वहां पे अपने आप स्पीड पकड़ लेंगे। समझ में आई बातें? कोई दिक्कत किसी को? ऐसा कॉम्बिनेशन है पक्का बन जाएगा। वेट स्टोन ब्रिज का बैलेंस और अनबैलेंस केस आएगा, पक्का बन जाएगा। अनबैलेंस को जंक्शन रूल से ही बनाइएगा, सबसे बेस्ट तरीका होता है। किर्चॉफ्स वोल्टेज रूल से ही बता दूंगा नेक्स्ट चैप्टर में, एक रूल और है उसको बनाने का, और एक शॉर्टकट मेथड भी है। शॉर्टकट मेथड लेकिन सीबीएसई वाला डायरेक्ट काटेगा। ऑप्शनल आएगा तब कैसे करना वो बता दूंगा। ऑप्शनल आएगा सेकंड्स में भी आंसर आता है उसका, देख के भी आंसर कर दोगे ऐसे करके, फिर उसके लिए थोड़ा ट्रिक्स एंड टिप्स जानना पड़ेगा। फिर एग्जामिनेशन पेपर प्लीज ट्रिक्स एंड टिप्स मत अपनाइएगा जहाँ थ्योरेटिकल पेपर है, थ्योरेटिकल पेपर पूरा काट देगा आपका वो, थ्योरीज में आपको बेस से जानना पड़ेगा, या पूरा बना के दिखाना पड़ेगा कौन कौन सा फॉर्मूला लगा है, ये लिखना पड़ेगा एसएन का फॉर्मूला आपने लगाया है A/1 - R, जो थ्योरेटिकल पेपर ऐसे ही चेक होता है, ठीक ना? अब ये मत बोलिएगा कि मैं आपको हर तरीका बताऊंगा, एक एक न्यूमेरिकल्स के 3-3 मेथड्स होते हैं अलग अलग, कम से कम 3 मेथड्स होते हैं बनाने के, ठीक ना? लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू रिक्वायरमेंट के अनुसार चलना है, ठीक है? तो बताओ ये दोनों क्लियर है? पक्का? एक कैटेगरी और लैडर का बना दो, फोटो क्लिक करो इसका। अब ये थोड़ा बर्दाश्त करके रहिए प्लीज, भूख मुझे भी लगता है, मैं भी खाए पीना बिना आता हूँ, ठीक ना? अगर ऐसे करके फेस बनाइएगा तो प्लीज आप उठ के निकल जाइए क्लास से, बाहर फेस बनाते रहिए अपना जितना बनाना, मुझे आपका फेस देखना ही नहीं, ठीक है? चलो कब करें? हटाए क्या? हो गया भाई, हरीश कॉपी किया? आज वेडनेसडे है, तरीके से तुम्हारे सारे 11 तक क्लास होने चाहिए थे, जिनको मैं करने वाला नहीं हूँ, तो तुम तो इधर तो दे दो टाइम, फिर आ जाएगा। और प्लीज ना थोड़ा एनर्जीज में रहा करो यार, ऐसे मत लो एनर्जी मत आया करो कभी, मुझे देख के गंदा लगता है तुम्हारा साला। आके मुंह बनाएंगे बैठ के यहाँ पे, जैसे लगा रोटी दे दो इनको, खा लेंगे बैठ के पहले, फिर पढ़ेंगे। हटाए क्या? हो गया? फोटो आया अच्छा से? फोटो अच्छा ले रहा है नहीं ले रहा? भेज दो। हाँ चल अच्छा फोटो निकाल रहा है, वेरी गुड। रब करें क्या? देखो मैं कितना अच्छा हूँ, तुमसे मेहनत बिल्कुल नहीं कराता, मैं खुद मेहनत करता हूँ अकेले, है ना? भैया इतना पढ़ना पड़ता है। चलो एक और, सुनिएगा। 6 8, चलो। अब देखो इस केस में आपको कोई व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं नजर आएगा, गौर से देखिए सर्किट में WSB केस है क्या? नहीं। कहा नीचे कुछ रजिस्टर कैपेसिटर लगा ही नहीं है, ना तुम कुछ बैलेंस कर सकते हो। तो इस केस में आपको क्या करना है, जब कभी तुमको ऐसा केस दे, अगर तुमको नीचे कैपेसिटर लगा के भी दे दे, ठीक ना, दे दे लगा के, तो आपको करना क्या है, गौर करना है कि किस चीज का रिकरेंस हो रहा है, गौर कीजिएगा। 6 8 6 8 6 8 6 8, जब कभी आपको इस तरीके का कॉम्बिनेशन आ जाए ना, तो आपको करना कैसे है, सॉल्व इस तरीके के कैपेसिटर्स को, गौर कीजिएगा। इस कैपेसिटर को सॉल्व करने के लिए आपको करना ये है बच्चे, कि एक सेक्शन को छोड़ के
एक सेक्शन को छोड़ के रिमेनिंग का आप इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस मान लो अपने मन से। रिमेनिंग का क्या मान लो? इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस। कैसे? ऐसे करके 6 8 आ रहा है ना, 6 8 तो ये जिस चीज का रिकरेंस हो रहा है बार बार सर्किट में, सुनना, जैसे यहाँ 6 और 8 6 और 8 6 और 8 ऐसे रेकर हो रहा है, तो एक पेयर को छोड़ के या एक सेक्शन को छोड़ के जिसका रिकरेंस हो रहा है, उसके अलावा सब का तुम अपने मन से कैपेसिटेंस मान, तो 6 8 बार बार आ रहा है, मान के चलो एक जगह ऐसा रहता है 1 2 1 ऐसे आ रहा है, और फिर से लगा है 1 2 1 1 2 1 1 2 1, तो एक 1 2 1 को छोड़ दो, बाद बाकी सबका मान लो। ये रूल है, सुन लेना। तो एक 6 8 को छोड़ के यहाँ से क्या मैं अपने मन से एक्स कैपेसिटेंस का वैल्यू एक्स मान लूं क्या? कितना मान लूं? एक्स। ठीक है, अब इसका मैंने मान लिया एक्स, और जो एक्स माना यही इसका सी इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये कैसे आप भैया बोल रहे हैं? मैं ऐसा कंसिडर करता हूँ कि एक्स एक ह्यूज नंबर का कैपेसिटेंस वैल्यू है, हाँ या नहीं? ऐसे ऐसे इनफाइनाइट सीरीज लगे हुए हैं, अब उस इनफाइनाइट नंबर में एक छोटा सा नंबर ऐड कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला? ये रेगुलेशन होता है इसको बनाने का। एक कॉम्बिनेशन को छोड़िए, रिमेनिंग का पूरा कैपेसिटेंस अपने मन से मान लो, जो तुमने माना है वही आंसर हो जाए। अब आंसर कैसे निकालना है? इसका वैल्यू क्या निकालना है? एक्स। एक्स से किसके बराबर होगा? सी इक्विवेलेंट। पहले इसकी जगह एक्स लगा दो, क्या लगा दो जल्दी बताओ? एक्स। 8 लिखा, फिर बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6, और यहाँ पे क्या मान लिया तुमने? एक्स, और ये 6 माइक्रोफेरेड, ये कितना माइक्रोफेरेड? 8 माइक्रोफेरेड, और यहाँ से फिर से आ जाएगा, बोलो हाँ या नहीं? अब बताओ एक्स और 6 क्या चीज में? फिर ये दोनों आपस में, तो ये दोनों सीरीज हो जाएगा क्या? सीरीज कैसे निकालते हैं बोलो? 6x प्लस 6 प्लस 6, अरे बोलो हाँ या नहीं? a इंटू बी बाई ए प्लस बी, लगाएंगे क्या? अब इसके साथ ये पैरेलल में है, और पहले डायरेक्ट ऐड होता है क्या? तो क्या लिखेंगे बताओ? सी इक्विवेलेंट बराबर 6x बाय 6 प्लस x प्लस क्या हो जाएगा? 8, और मैंने कहा जो तुमने माना है वही किसके बराबर होगा? इक्विवेलेंट, इसलिए बेझिझक इसको क्या चीज से इक्वेट कर दो। समझ में आया? क्योंकि इस बड़े नंबर के सम में, मतलब ऐसा मानो कि तुमने 1 करोड़ किसी के पास 10 या 20 मिलियन रुपीस है, ठीक ना, और उसको भैया 50 पैसे दिए, कोई फर्क पड़ने वाला उसके वर्थ में, नेट वर्थ में नहीं है। वही बात हो गई, इतने बड़े सर्किट में इतना छोटा जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए क्या चीज से इक्वेट कर दो इसको? एक्स से। अब सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व कैसे करेंगे बोलो? नॉर्मल मैथ से 6x प्लस बोलो क्या हो जाएगा? 8, 6 प्लस एक्स आ जाएगा, बोलो एलसीएम लेने के बाद। 6 प्लस एक्स क्या चीज से इक्वेट कर देंगे? एक्स से। चलो सॉल्व करो इसको, कितना हो जाएगा बोलो? 6x ब्रैकेट के अंदर लेके जाओ, 8 6 48, प्लस क्या हो जाएगा बोलो? 8x, बाई क्या हो जाएगा बोलो? 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x। 8 और 6 14x प्लस 48 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 प्लस एक्स क्या हो जाएगा? 14x प्लस 48 इज इक्वल टू 6x प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको क्वाड्रेटिक बना लेंगे उधर जाके, तो क्या हो जाएगा? 0 बराबर 6x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 48, एक्स स्क्वायर लिखेंगे इसको, 6x माइनस 8x 14x माइनस 8x माइनस 40, कभी ये आएगा क्या बोलो? 12 फोर जा 12 फोर जा नहीं हो जाएगा क्या? बच्चों 48, तो क्या लिखोगे बोलो यहाँ से? माइनस 12x प्लस 4x माइनस 48, बोलो बोलो हाँ या नहीं? तो यहाँ से क्या जाएगा? x माइनस 12, 4 ले लो, यहाँ से क्या जाएगा? x माइनस 12, क्या कॉमन हो जाएगा बोलो? x माइनस 12, और यहाँ से x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा क्या? या x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, या x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये कितना दे देगा? x का वैल्यू 12 माइक्रोफेरेड्स, और ये x का वैल्यू कितना हो जाएगा? क्या माइनस माइक्रोफेरेड्स पॉसिबल है क्या? तो कौन सा आंसर हो जाएगा? 12, तो आंसर कितना आ जाएगा? आया समझ? लैडर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं यहाँ से, लैडर कॉम्बिनेशन में जीपीवी प्रोसेस करेगा, डब्ल्यूएसबी भी लगाएगा, और ये भी देगा। अगर आपके कैटेगरी क्लिक कर रहे हैं परीक्षा के अंदर डायरेक्ट, तब तुम सवाल को डायरेक्ट लगा पाओगे, वहां तुम सोचोगे कहां पर से ये बनना है, अगर डायरेक्ट कैटेगरी ही क्लिक होना चाहिए, यहाँ पे ये सवाल ऐसे ही बनना है, और इस प्रोसेस से जाना है। अनबैलेंस बिजली सुन भी जाए, जंक्शन रूल लगा फटाक से, क्योंकि आपको वो मेथड भी पता होना चाहिए 3 में से एक, कि कौन सबसे फास्टेस्ट प्रोसेस है आंसर लाने का, और वो भी सही, ठीक ना? जब हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहां थर्ड मेथड में बताऊंगा, उसको स्टार डेल्टा फॉर्म कहते हैं, तो वहां कन्वर्जन रेट समझेंगे। जैसे हम लोगों ने कल एचबीओ प्रैक्टिस किया, एचबीओ में क्या बोला? कैटेगरी तो दे दिया, पर अगर उसके मान के चलो सब तो प्रोपिन प्रोपिन डबल बॉन्ड करके जाएगा, और वहां ट्रिपल बॉन्ड का क्वेश्चन आ गया, हो गया सिलेक्शन रेट खत्म, निकाल देगा। और वहां क्लेम क्या कर देगा सीबीएसई कि टॉटोमेरिज्म आपके सिलेबस में था, इसलिए मैंने वो सवाल डाला।
आप बोलोगे क्या नाम है आउट ऑफ सिलेबस है, वो बोलेगा इन सिलेबस है, क्योंकि टॉटोमर्स प्लस एचबीओ मैंने मिला के पूछा। गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। आया समझ में? इज द कंसेप्ट इज क्लियर, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, पक्का बन जाएगा क्या? गारंटीड, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? पक्का बन जाएगा। फोटो क्लिक कर लीजिए इसका। देखो यार, थकते हम भी हैं, मन हमें भी नहीं करता पढ़ाई करने का, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सच कहते हैं। बट अगर इसको डोमिनेट होने देंगे ना, तो सही बात बता रहे हैं, लाइफ के अंदर अगर तुमको सही में कुछ चाहिए बेहतर, तो तुम यही सब चीज के चैलेंजेस को हटाना पड़ेगा डेली रूटीन से, तभी कर पाओगे वो 4 के। नहीं तो फिर वो सपना ही सपना रह जाएगा, रखा रखा नहीं होगा पूरा। हटाएं क्या? हो जाएगा अब? पक्का? एक कैटेगरी और बना दूं या छोड़ देंगे? एक कैटेगरी और बता दे क्या? कोई डाउट, कोई दिक्कत? अरे भाई, 11:30 से 1 घंटा टाइम रिड्यूस कर दिया, तुम्हें थैंक्स करना चाहिए। तो पकड़े बैठा था तो अच्छा रहता तुम्हारे लिए। हटाएं क्या? हो गया क्लिक? घर पे प्लीज वापस से रेकर कर लेंगे इन सारे को। और आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया वीडियो देख के रेकर कर लो तो और अच्छा है। और जिन बच्चे का 11th में टिक टिक है, 11th खराब गया है, तो भैया 11th के लेक्चर्स आप प्लीज अटेंड करके कंप्लीट कर लें उसको। जैसे कल मैंने रेडियस का बेसिक ट्रेंड बता दिया है वहां पे, तो आप जाके कंप्लीट करो वहां से अपने लेक्चर्स को। ये मेरा प्रॉमिस रहा कि एक एक दिन का सारा लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा। देखो यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इकोनॉमिकल पर्पस के लिए देखिए ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ठीक ना? ऐसा नहीं कि मैं कट करके बोल रहा हूँ फलना। ऑन रिकॉर्ड वो सेशंस के लिए भी लोग पैसे पे कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, दो बातें हो गई, समय और पैसा। मैं दोनों आपसे नहीं मांग रहा हूँ। अगर आपको कदर है क्वालिटी कंटेंट की, तो आप जरूर जाके उसको अटेंड करके कर लेंगे। और मैं तुमको गारंटी बोल रहा हूँ, तुम ये यूट्यूब कम्युनिटी पे जितना 1 शॉट 2 शॉट 3 शॉट कर लो, मैं तुमको ओपन चैलेंज दे सकता हूँ, आपके नोट्स के अंदर कंटेंट ज्यादा बेहतर होगा। नहीं हुआ तो ईयर एंड के एंड में आ जाना और बोल देना यहाँ पे ये चीज नहीं प्रेजेंट है आपके कॉपी के अंदर, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि मैं रिसर्च वर्क कहाँ से कर रहा हूँ। मैं पूरे प्लेटफॉर्म को ऑलरेडी वहां से ऑब्जर्व कर रहा हूँ ऊपर ऊपर तौर से। ऐसा कोई चीज नहीं कि मैं ग्लिच छोड़ता हूँ, ठीक ना? इसीलिए आप प्लीज तैयार रहिएगा। और सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है, पीवाईक्यू एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बस इतना करके जाओ, आप सिलेक्शन लोगे बड़े बड़े पेपर्स के अंदर। 4 डिफरेंट सोर्सेस में जाओगे, सब फंसा के रखेंगे आपको। चलो आ जाइए, थोड़ा प्रचार मैं भी सोचा रिक्शा चलवा दूं आज, नहीं जरूरत नहीं है। फोकस यार, रिक्शा चला के प्रचार करने का क्या हुआ है? देखो इधर, नहीं नहीं चलो करने दो यार। कभी कभी मैं सोचता हूँ यार, मुझे बहुत पहले ही ये चीज कर देना चाहिए था शुरुआत, मतलब एक तो पहली बात ऑनलाइन वाला, और दूसरा वो क्या नाम है टीचर्स को इंक्लूड करने वाला। ये बात मैंने पिछले साल बस शुरू किया है, ज्यादा दिन नहीं हुआ है। सारे टीचर्स जो इंक्लूड आप देख रहे हैं, उससे पहले मेरे का अकेले का रिजल्ट है 22 तक का। 22 तक का जो भी रिजल्ट आप देख रहे हो, 22 में हाईएस्ट परसेंटेज was 97%। इट वाज मेरे अकेले का रिजल्ट है वो, वहां तक। उसके बाद अब आया है, टीचर्स ज्वाइन किए हैं, नए टीचर्स आए हैं, बायो के न्यू फैकल्टी आए हैं काम वाले बैच के लिए, न्यू फैकल्टी ज्वाइन किए बायो के लिए। 10th 11th को वहीं पढ़ाएंगे, सर आपके 12th और 9th को करेंगे जो आपको पढ़ा रहे हैं बायो के। भाई बेस्ट ऑन बेस्ट मैं चाह रहा हूँ अच्छे हो, वो भी टीचर बहुत अच्छे हैं, ठीक ना? कभी मैं उनसे भी आपको मिलवाऊंगा। लेकिन आप चाहो तो बेहतर से बेहतर करो। अब 11th वाले बच्चे भी जो ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए भी कल मैंने 2 टीचर्स के लिए अपॉर्चुनिटी रखा था। एक टीचर मुझे लगा कि रेलिवेंट नहीं है, मैं आधे घंटे में उनको माफी मांग लिया उनसे, और मैंने बोला कि प्रोसेस नहीं कर सकता मैं आगे, इसलिए मेरी कोई गलती नहीं है यार। बिना काउंसलिंग के मैं रिस्क नहीं लूंगा, पिछले साल मैंने भुगता है। बोलना नहीं चाहता भैया, एक एक घंटे का मैंने 10,000 रुपए दिए हैं 1 आवर टीच करने। 10,000 रुपए दिए हैं, हफ्ता में 4 दिन काम करने का, मतलब 16 दिन का 10,000 रुपए पेमेंट डाला है, और उस पर मुझे खराब रिजल्ट मिलेगा।
तो फ्री में तो मैं बिल्कुल नहीं देने वाला, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पिछले साल मेरे से ये भी गलती हुई कि मैं वैल्यू तो ऐड कर रहा था, बट ये मैं भूल गया कि बच्चों में वैल्यूएशन ज़्यादा ऐड करना है। मैं टीचर को इम्प्लीमेंट करने लगा और टीचर की इम्प्लीमेंटेशन से ये देखा कि भाई वर्थ इट नहीं था। उससे अच्छा तो मैं डिजिटाइज़ कर देता और ज़्यादा फैसिलिटीज़ बना देता आप लोगों के लिए कुछ-कुछ, ठीक ना? करने लगा, टीचर्स को हैवी पेमेंट डाला। मैं सोचा ऐसा कि टीचर को पेमेंट डालने पे कहीं चीज़ ग्रो करता है। तो फिर ये मेरी गलतफ़हमी थी कि ज़्यादा पेमेंट भी देना ज़रूरी नहीं है अच्छा करने के लिए। उन्हें इंस्ट्रक्शंस देना ज़रूरी है और जिसको अच्छा करना होगा ना, वो अच्छा करेंगे। प्लेटफ़ॉर्म में सही बात बता रहा हूँ। तो मैं फैसिलिटीज़ मैं वही सोचा कि किसने पिछले साल ही क्यों नहीं कर दिया ये सब चीज़ें। खैर कोई बात नहीं, देर आएँगे बट सॉलिड आएँगे, ये का तो गारंटी है। रोकेंगे माइग्रेशंस को बहुत जल्दी। पहले ये क्लियर है यहाँ से? आ जाओ। अब मान के चलो अगर तुम्हें ऐसा फ़ोटो मिल जाए लाइफ़ के अंदर और ये फ़ोटो कुछ इस प्रकार का है। देखो, ये कैसी फ़ोटो है भैया लाइफ़ के अंदर? कुछ लोग इधर देखो, चावल, दाल, चोखा इधर देखो, भैया हम चोखा लेके आए थे घर से, आप खाने नहीं दे रहे हैं। अगर ऐसा कुछ मिल जाए तो मैं युगांडा वासी या नज़र डालेंगे इधर। ये क्या है बोलो? ई का है? तो समझे में नहीं आ रहा है? ये है क्यूब, ये क्या है? ये क्या है बताओ? क्यूब। साला! आओ कहानी समझें। आसान है, सॉल्व करने का तरीका सीखिएगा। मेथड्स बहुत सारे हैं, वो मेथड बताऊँ जो सबसे फास्टेस्ट है। मान लो सीसी लगा हो, अब कुछ बच्चे के तुरंत दिमाग में आएगा, अलग लगा हो तो तुम ऐसे ही सोचते रहो। तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता ज़्यादा। ऐसे परेशान होते रहते हो तुम हर कुछ के लिए। पहले सीखो तो सही, क्यू है, ये 3 फॉर्म में हो जाएगा बताओ? क्यू बाई 3, ये भी क्यू बाई 3, ये भी क्यू बाई 3, कौन-कौन इस बात को समझ गया? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा ना? आध 1/3 सब में चला जाएगा क्या? अब सुनो कहानी, क्यू बाई 3 गया, यहाँ पे क्यू बाई 3 आएगा, ये क्यू बाई 3 आया। बोलो यार येस और नो? आया नहीं आया? अब सुनना कहानी, अच्छे से देखोगे सब कोई। ये क्यू बाई 3 आया, ये क्यू बाई 3 आगे बढ़ा हुआ 2 हिस्सों में बटा हुआ क्यू बाई 6 और क्यू बाई 6 समझ में आ रही बातें? आधा-आधा हो गया होगा। अरे बोलो, ये भी क्यू बाई 3 2 हिस्सों में बटा होगा, कितने बताओ? क्यू बाई 6 और क्यू बाई, ये क्यू बाई 6 इधर आया, तो यहाँ भी क्या देगा बोलो यहाँ से क्यू बाई 3। अरे क्यू बाई 6 मिलके क्यू बाई 3 नहीं होगा क्या? समझ में आ रही बातें? क्यू 3 हिस्सों में टूटा, फिर ये क्यू बाई 3 इधर से आया, तो ये 2 हिस्सों में टूटा क्यू बाई 6 और क्यू बाई 6। क्यू बाई 3 फिर क्यू बाई 6 और क्यू बाई 6। क्यू बाई 6 इधर से भी, क्यू बाई 6 इधर से भी, तो मिलके क्या हो जाएगा? क्यू बाई 3 नहीं हुआ क्या? समझ में आई बातें? अब बताना सब कोई। ये क्यू बाई 6 आया, आएगा क्या? अब बताओ यहाँ पे, ये क्यू बाई 3 आया, तो सुनना मेरी बात को। क्यू कितने पार्ट में टूटा बोलो? तो जितना ये गया है उतना ही निकल के आया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। जितना अंदर गया उतना ही बाहर आएगा ना। तो क्यू गया तो क्यू ही बाहर आएगा ना। और क्यू बाहर लाने के लिए हर पार्ट में क्या क्यू बाई 3 नहीं होना चाहिए? मानते नहीं मानते? बोलो यार, इज़ इट ओके? तो बताओ यहाँ से, अब सुनना सब कोई। मान लो बाहर में पोटेंशियल लगा है V, कितना पोटेंशियल लगा है? V। सुन लेना अच्छे से। बेसिक तरीका बताता हूँ, काफ़ी आसान, काफ़ी ईज़ी। बताओ इधर से गया, इधर कितना गया? क्यू बाई 3, इधर कितना गया? क्यू बाई 6, फिर कितना गया? क्यू बाई 3, गया क्या? जितना गया उतना निकलेगा। तो सुनो कैसे चलना है, सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ। बेस्ट वे है बनाने का, तरीका और भी है। मैं ही बताऊँगा वो वे, बट ये वे सबसे शॉर्टेस्ट वे है, सबसे अच्छा तरीका है। और ये कम से कम सीबीएसई ने 10 बार पूछा है अपने पेपर में और बिहार बोर्ड के अंदर भी, ऑप्शनल में। तो कैसे आता है? ये क्यू बाई 3 है, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा क्या? चार्ज इधर जा रहा है, इधर जा रहा है तो ये प्लस और ये, तो इधर से ये प्लस और ये माइनस, हो जाएगा क्या? अब देखो कैसे करना है। बढ़ते चलो, कैसे बढ़ना है देखो यहाँ से। एक बार चलो लेंथ के अलोंग, जैसे लेंथ विड्थ हाइट यहाँ पे कोई है नहीं, सबका सब सेम ही है। तो लेंथ के अलोंग चलो,
फिर किसके अलोंग चलो, हाइट के अलोंग, फिर किसके अलोंग, विड्थ। समझ में आया? एक बार एक्स एक्सिस पे, एक बार वाई एक्सिस पे और एक बार जेड एक्सिस पे। समझ में आया कैसे चलना है? एक्स पे, वाई पे, जेड। आया समझ में? एक्स पे, वाई पे, जेड पे। समझ में आ गया? और डायरेक्ट आपको सर्किट कंप्लीट कर देना है। ना घूमना नहीं इन वायर में, किस में से जाना है, एक्स वाई और जेड। तरीका सीखिएगा। मैं एक्स में चल रहा हूँ, एक्स पकड़ा, देखो ये वाला मेरे लिए एक्स है, रिप्रेजेंट भी कर दे, तो ये मेरे लिए वाई है, और ये वाला आर्म मेरे लिए क्या है, जेड। एक्स वाई जेड हो गया। आगे चलो, बढ़ते चलना। प्लस से क्या चीज, माइनस, फाइनल साइन, इनिशियल साइन। याद आया? पोटेंशियल का साइन लेते हैं, और पोटेंशियल का साइन v इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई सी। पता है ना? तो क्या लिखेंगे बोलो, यहाँ से प्लस से माइनस, माइनस क्यू बाई 3 अपॉन सी। अरे बोलो हाँ या नहीं? क्यू बाई 3 है ना इस पे कैपेसिटेंस सी। फिर से आगे बढ़ो, प्लस से क्या चीज, माइनस, फाइनल साइन क्या चीज, माइनस। तो माइनस क्यू बाई 6 बाई क्या हो जाएगा, आ गया? आगे बढ़ो, प्लस से क्या चीज, माइनस, माइनस क्यू बाई 3 बाई क्या चीज, सी। आया समझ में? अब बताओ, इधर वी से चले थे, किसे चले थे, वी से, तो वी रखो यहाँ पे, और फाइनली किस चीज से इक्वेट कर दो, जीरो से। अरे काले वाले वायर पे वापस आ जाना। वी से स्टार्ट किया और किस पे आ गए, जीरो। आगे समझ में? एक्स में चलना है, वाई में चलना है, और किस में, जेड में। ये एक्स का रिजल्ट है, किसका रिजल्ट है, वाई का, और ये किसका, जेड। थोड़ा सॉल्व कर लो तो इसको कितना हो जाएगा बोलो, कितना हो जाएगा, बोलो 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 सारे बच्चे। माइनस क्यू बाय 3 सी, माइनस क्यू बाय 6 सी, फिर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू बाय 3 सी। हो जाएगा क्या, आ जाएगा? तो कितना हो जाएगा बोलो, ये चीज सॉल्व कर ले इसको, कितना हो जाएगा बोलो यार। सॉरी एक मिनट, भी ये भी तो है ना, वी इसी को क्या हो जाएगा, जीरो। भी तो है ना बच्चे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा बोलो, सॉल्व करो थोड़ा सा इसको। कितना एलसीएम हो जाएगा बोलो, 6 सी, ये 2 क्यू हो जाएगा, बोलो हाँ या नहीं? कितना हो जाएगा, 2 क्यू। फिर कितना हो जाएगा बोलो यहाँ से, माइनस क्यू, माइनस 2 क्यू इज टू क्या चीज, जीरो। माइनस वाले टर्म को उधर भेज दे, क्या क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस वाला उधर टर्म जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो कितना हो जाएगा बोलो, क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू, ये सब जुड़ जाएगा क्या, -2 क्यू, क्यू -2 क्यू, -5 क्यू उधर जाके, +5 क्यू बाई क्या हो जाएगा बताइए, 6 सी। हो जाएगा क्या, आ गया? अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 सी बाई क्या कर देंगे, 5। 6 सी और 5 नीचे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई वी। क्यू यहाँ है, वी को नीचे भेज दे। क्यू बाई वी क्या देता है, क्यू बाई वी क्या देता है, क्यू बाई वी क्या देता है, सी। सी इक्विवेलेंट का वैल्यू निकल गया, बोलो कितना निकला, 6 सी बाई, 6 सी बाई क्या चीज, 5। चला गया। समझ में आया? पक्का, गारंटेड? बोलो यार, कोई दिक्कत? और देखो दिमाग में अब मैं नॉर्मल बताता हूँ, अब नहीं बता रहा ज्यादा, आप सुनो। ये बताओ कहाँ कहाँ वायर जुड़ा है, एक इस कॉर्नर पे, एक पीछे वाले कॉर्नर पे जुड़ा है ना। बच्चा बोले यहाँ जोड़ दीजिए, यहाँ जोड़ दीजिए, इससे भी नहीं बना रहा, यहाँ जोड़ दीजिए, यहाँ जोड़ दीजिए, हो सकता है ना? तो ये जो तुमने जोड़ा है इसको कहते हैं बॉडी डायगोनल। कौन सा डायगोनल कहते हैं, बॉडी डायगोनल। समझ में आया? एक आगे वाले कॉर्नर पे, एक कौन से वाले कॉर्नर पे, पीछे। एक दोनों सेम फेस पे जुड़ेगा क्या, अरे बोलो हाँ या नहीं? एक इस पे जुड़ेगा क्या, कोई डाउट है क्या? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति कहीं पर? समझ में आया कैसे हुआ है? यहाँ क्लियर है बोलो। अभी दो इसके एज वाले बच्चे हुए हैं, ये वाला आई होप, तो चलो रहने देते हैं आप। ये समझ में आ गया कैसे है? ये वाला प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा, रिमेनिंग बाद में बताते हैं फिर। तो परसों भी आपका कैपेसिटर का क्वेश्चन ही होगा, रिमेनिंग ट्राई कर लीजिएगा, और डिस्कशन परसों कर देंगे आपके एमटीजी का भी। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।